I'm absolutely delighted to welcome one of my favorite actors back on Spotlight, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हमारे साथ बात करेंगे अपनी फिल्म रोतू का राज, जो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली Z5 ग्लोबल में। नवाज, वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट ऑन कनेक्टेड टू इंडिया। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो अगर आपको याद है 2019 में आप अनुराग कश्यप के साथ सिंगापुर आए थे इंटरनेशनल। याद है, आपको याद है क्या? और मुझे याद है, वो इंटरव्यू मैंने देखा था पूरा। अच्छा, वो से याद है मुझे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सो नवाज, आपको उसके बाद आप आए सिंगापुर? उसके बाद मैं कभी नहीं आया। अच्छा, तो उस विजिट का कुछ अच्छी यादें आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे? अब उस जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया, अच्छी तो याद है क्या बताऊँ, बट अच्छा तो बहुत लग रहा था। मैं कुछ और दिन रुकना चाह रहा था वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसी वक्त में मैं न्यूयॉर्क से आया था हाँ। और वापस मुझे फिर न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि वहाँ शूट कर रहा था मैं। तो मैं आया था इस तरफ से, न्यूयॉर्क से, यूरोप से होता होता सिंगापुर आया और जापान से होता हुआ फिर मैं वापस एलए के ऊपर होता हुआ फिर न्यूयॉर्क पहुंचा। तो इट वाज कितने, और एक ही दिन रुका था मैं वहां पे जब हमने इंटरव्यू किया करेक्ट, था। करेक्ट। तो इतना हैक्टिक हो गया, तो वो मुझे आज तक याद है, स्पेशली इसलिए। अच्छा, वो याद है। आई होप कि आप दोबारा आए और एक थोड़ा लंबे टाइम तक यहाँ रहें सिंगापुर में। यू एंजॉय। यस। तो पहला सवाल जो मैं सिर्फ आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्मों के जो इंटरव्यूज है वो इंग्लिश में क्यों होते हैं? आई थिंक हमें ये लगता है जब हम इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, जबकि वो लैंग्वेज है सिर्फ। और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फ्रेंच इंटरव्यूज देखते हैं तो कितना भी बड़ा एक्टर हो हम्म। वो फ्रेंच में बात करता है। जब जर्मन जर्मन का होता है वो जर्मनी में बात करता है। जब वो स्पेनिश होता है स्पेनिश में बात करता है। तो हमारा पता नहीं क्या है, ये बात आपने बहुत सही की कि हमें ये क्यों लगता है कि इंग्लिश में बात करने से इनका आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि एक लैंग्वेज आप जानते हैं विच इज गुड, हम्म। बिजनेस लैंग्वेज है, विच इज वेरी गुड, अच्छी बात है। बट ये जब तक फील होगा, होता रहेगा तो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ये तब तक आप अपनी लैंग्वेज में प्राउड फील नहीं करेंगे। तो आई थिंक हमें जरूरत है अपनी लैंग्वेज में प्राउड फील करने की। और आप हिंदी में बोल के भी इंटेलिजेंट फील करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, मे बी शायद होपफुली ये चेंज होगा धीरे धीरे। होना चाहिए, क्योंकि यार लाइक हम लोगों ने यार पूरी दुनिया में अभी वो कर रखा है। हम अब चाहे चाहे आप लंदन जाएं, चाहे न्यूयॉर्क जाएं, चाहे सिंगापुर में जैसे आप हैं, ऐसे से इंटेलिजेंट इतने पढ़े लिखे लोग, और जिन्होंने पूरा संभाल रखा है इकोनॉमी दूसरी कंट्री की, अगर देखा जाए तो। अगर मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आईटीएंस, डॉक्टर्स, मेडिसिन में जो आई या दूसरे भी फील्ड में है, ये भाई साहब बहुत अच्छे से संभाल रखा है दूसरी कंट्रियों को भी हमारे हमारे टैलेंट ने। इसी बात में करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फैंटास्टिक, आई आई रियली लाइक दैट। सो हम रोतू का राज के बारे में बात करेंगे, बट एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नवाज कि आपने बहुत रेंज ऑफ कैरेक्टर्स किए हैं, इंटेंस ड्रामा से लेके कॉमेडिक कैरेक्टर्स। और जब एक एक्टर शुरुआत करता है तो उनको हर तरह का रोल करना पड़ता है, बट आपने 15-20 साल से इतना फेम कमाया है एंड यू डन सो वेल फॉर योरसेल्फ। तो आप किस तरह के कैरेक्टर्स की तरफ खिंचते हैं? मुझे यार, मैं सच बताऊं हिमांशु, मुझे ना वो कैरेक्टर बिल्कुल नापसंद है जो फ्लैट होते हैं। फ्लैट इन द सेंस जो जो बहुत ही लाइक जो बहुत अच्छे होते हैं, जो सबकी जान बचा देते हैं, जिनके अंदर कोई गलती नहीं। वो अच्छे फादर भी होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, अच्छे आशिक भी होते हैं, है ना, अच्छा डांस भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। मुझे भी पसंद है, बट इस तरह के कैरेक्टर ना मेरे को पछते नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हम्म। मैं चाहता हूँ मैं वो कैरेक्टर करूँ जो थोड़े से एब्सर्डिटी भी लिए हों, ग्रे शेड्स हों, जिनके अंदर कमियां भी हों, अच्छाइयाँ भी हों। उस तरह के कैरेक्टर मुझे दिलचस्प लगते हैं, उस तरह के कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। और मुझे इस चीज से बहुत ही चिढ़ है कि एक रेग्स टू रिचेस जिस स्टोरेज जो होते हैं उसमें सारे काम वो अच्छी अच्छी करता है, इसलिए वो वहां पहुंचा। और जिंदगी में उसने कभी भी प्राइवेट रूम में भी बहुत ही अच्छा रहा, वो प्राइवेट स्पेस में भी अकेला बैठो तो वो भी तब भी अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है वो, है ना। मुझे इस तरह के जो कैरेक्टर ना मुझे बोर करते हैं, इस तरह के मैं नहीं करना चाहता हूँ। लोगों को बहुत पसंद आते हैं कैरेक्टर जो सोशली भी बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनली भी बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे मजा नहीं आता उस तरह के कैरेक्टर में। आई एम सॉरी।
गॉट इट, गॉट इट। तो आपने इससे कनेक्टेड सवाल, मेन स्ट्रीम में भी काम किया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, और फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो आप जब मेन स्ट्रीम या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो आपके एक्टिंग अप्रोच चेंज होती है क्या? हाँ, डेफिनेटली चेंज होती है, ऑफकोर्स चेंज होती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला फिल्म का या मेन स्ट्रीम का एक थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, बट वो भी एक फॉर्म है। जैसे में थिएटर में हम लोगों को शेक्सपियर, मोलियर, एंटोन चेखव, या संस्कृत प्ले, या फोक थिएटर, या पारसी थिएटर, ये अलग अलग फॉर्म में होती थी। तो हम उसके लिए ऑलरेडी हम प्रिपेयर होके आए थे। तो एज एन एक्टर मुझे हर फॉर्म में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए मेरे अंदर, कि अगर मैं कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ तो वो एक नोट ऊपर होता है उसका, सो हम्म। हम्म। तरीके से भी करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई आर्टिस्टिक फिल्म कर रहा हूँ तो वो भी मुझे उसमें भी अडेप्ट करने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए, आना हम्म। चाहिए वो भी मुझे। तो मुझे लगता है कि अगर जब मैं कमर्शियल फिल्म करता हूँ, एक फॉर्म है उसमें मुझे अडेप्ट करना चाहिए, वो भी आनी चाहिए मुझसे। तो बीइंग एन एक्टर, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपको होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। सो कमिंग टू रौतू का राज, जो मैंने देखी, और Z5 ग्लोबल का मैं सब्सक्राइबर हूँ, सो फ्री लिंक से नहीं, पेड सब्सक्राइबर के बतौर मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इट्स अ हूडानिट, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि वो टिपिकल क्राइम सीरीज की तरह उसमें वायलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही थिंकिंग कैरेक्टर है। इनफैक्ट वो पहला कैरेक्टर मैंने देखा जो देख सकता है फिर भी वो ब्रेल जानता है, राइट? तो हम्म। जब आपने ये कैरेक्टर सुना, सो आपका पहला रिएक्शन क्या था? डिड यू जंप टू इट? आपको पहला रिएक्शन हाँ, क्या यस, बिकॉज ऑफ पेस। उसका पेस बहुत ही नॉर्मल पेस है, जो हो सकता है स्लो लगे, बट मेरे को लगता है कि उस गांव के हिसाब से, जिस गांव में हमने ये शूट किया उसके हिसाब से वो बिल्कुल करेक्ट पेस था। और दूसरी बात, जैसे अनलाइक अदर फिल्म्स के जो मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्रीज होती है, उसमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है, स्मार्ट होता है बहुत, और सॉल्व कर देता है 2 मिनट में इन्वेस्टिगेट करके हर चीज को। और फाइटिंग, वायलेंस और जहाज से गोलियां चला, ऐसा कुछ नहीं था। है? एक और एक नॉर्मल सा कैरेक्टर, एक गांव का कॉप है, गांव की टीम है, गांव के जैसा ही पेस है, नॉर्मल अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं नॉर्मली। और धीरे धीरे उनको क्लू पता चलता है। अगर एक मिस्ट्री के बारे में जानने की, कॉप के अलावा भी हर आदमी में एक वो होती है, जानने की क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, कि आगे इसके बाद रियलाइज होता है कि यार हाँ, शायद इस क्लू से वहां तक जाया जा सकता है, वहां तक जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि एक गांव के हिसाब से कॉप है। और अच्छी बात यह है कि जितना मौका मिलता है एक एक्टर को ऐसा ऐसी फिल्म में काम करने का, ये मौका होता है कि आप कितना लेस कर सकते हैं चीज़ें। हम्म। ब्यूटिफुली अंडरस्टेटेड। इनफैक्ट वो ब्यूरोक्रेसी के लिए ऐसे लड़ता नहीं है टिपिकल हीरो की तरह, नहीं मैं तो अच्छा काम ही करूंगा, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है सर, उसके बाद वो अपना काम करते हुए जाता है। सो इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल थिंग। रोतू का राज में उसका नाम रजत था, आपका नाम दीपक नेगी था। तो रोतो जगह थी या किसी का नाम था? आई होप मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर दी है। रोतो की बैली गांव का नाम था। अच्छा। हाँ, वो अभी गांव है, वो मसूरी के पास में है वो गांव। अच्छा। और चूंकि वहां का राज, वहां की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करना था, वहां पे जो मर्डर हो जाता है, इसलिए रोतो का राज कर किया केस। अच्छा। अच्छा। सो आई होप मैंने मिस नहीं किया, बट फिल्म वाज फैंटास्टिक, और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि वीकेंड लिस्ट में उनकी उसमें होना चाहिए। सो नवाज, मेरे पास कुछ रैपिड फायर सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ज़्यादा सोचिएगा मत और धड़ाधड़ इनका जवाब दीजिएगा। कि गैंग्स, बदलापुर, मंटो, इन सब में आपको सबसे चैलेंजिंग पोर्ट्रेयल किसका लगा था? किस किरदार को निभाने में आपको सबसे मुश्किल हुई थी? आई थिंक अगर तीनों का ले तो मंटो बस, लाइक चैलेंज। आपके पूरे करियर में अगर एक फिल्म आप अपने बायोडेटा से डिलीट करना चाहेंगे तो कौन सी होगी? एक नहीं, बहुत सारी होंगी। अच्छा। एक दो का नाम बताएंगे आप? नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने तीनों खान के साथ काम किया है, सलमान, शाहरुख और आमिर। सो तीनों में से हु इज द नाइसेस्ट खान? अगर देखा जाए, सबने प्यार ही दिया है, इज्जत दी है, मैंने उनको इज्जत दी है, तो मुझे ऐसा कुछ गिला शिकवा नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तीनों के साथ काम करके। भाई के साथ तो मैंने 3 फिल्में की, हम्म। किक किया, बजरंगी किया, एक उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो तीनों के साथ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। इसमें कोई ये नहीं कि मैं कंपेयर करके इसको ये बोलूँ वो बोलूँ। तीनों, मेरा ज्यादा संबंध नहीं रहा फ्रेंकली स्पीकिंग, बट सेट पे ही रहा ज्यादातर अगर देखा जाए। तो तीनों के साथ काम करके मुझे मजा आया।
बदलापुर मेरी आपकी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इज बदलापुर। अगर ये तीनों खान में से एक वरुण धवन का कैरेक्टर करते तो आप किसको सेलेक्ट करते? आई थिंक मैं शाहरुख खान को सेलेक्ट करता। अच्छा, ग्रेट। सो नवाज, हमारी जनरेशन के आप मेरे हिसाब से यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। व्हाट डू यू थिंक एज समवन जो आपके करीब आता है, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं? यार देखो, अगर मैं उनके नाम बताऊंगा जिस वक्त तक, बट मेरी नज़र में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं। वो थिएटर ही कर रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि एक विजय शुक्ला करके एक्टर है, वो कमाल एक्टर है। एक चंदन नाय सान्याल है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। अमित सियाल है, ही इज अमेजिंग एक्टर। बहुत सारे एक्टर हैं जो वो जो मुझे अच्छे लगते हैं। ग्रेट। आपने तीन हिस्टोरिक किरदार निभाए थे, मांझी, मंटो और बाला साहेब ठाकरे। सो इन तीनों में से विच रमन वन? राघव भी। सॉरी? रमन रमन, राघव भी। यस, रमन राघव, यस। रमन राघव को इस लिस्ट में मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मेरा अगला सवाल है, इन चारों में आप किसके साथ सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? तो इसलिए मैं नहीं डाल सकता था रमन राघव को फ्रेंकली इस। स्पीकिंग, मैं मंटो के साथ बहुत रिलेट करता हूँ अपने आप। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच नवाज, आपके टाइम के लिए। रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू। आई रियली थैंक यू। होप एक दिन मेरे को टाइम मिलेगा वेर आई कैन डू एन अनप्लग्ड वेरी वेरी लॉन्ग इंटरव्यू विद यू। अंटिल देन, शुभकामनाएं आपको एक ग्रेट करियर के लिए। थैंक यू। थैंक यू।